कुछ साधु संत की आवाज़ नहीं है, ये सत्ता की आवाज़ है, ये आरएसएस की आवाज़ है, ये बीजेपी की आवाज़ है, ये हमारे हुक्मरान की आवाज़ है। आपस के अंदर नहीं लड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है सब आपस में प्रेम से रहेंगे। सोची समझी सियासत है आरएसएस की, इनका काम ही यही रहा है, नफरत फैलाने का काम। ये कभी आज तक ये लोग कभी भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं कहेंगे कभी। अभी आपके सामने पुरुषोत्तम जी बोल रहे थे, बाबा गंगाराम बोल रहे थे, हमारे साथ है सब बोले। आज आशुतोष साहब कितना बोले, आज संजय सिंह साहब आज बोले, प्रोफेसर रतन लाल बोले, तो ये लोग क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कौम की बात हो या मिल्लत की बात हो, हर तंजीम को ये चाहिए कि मतलब ऐसे प्रोग्राम करे जो सियासत से हट के हो। जैसे कि इस मरतबा तारिक अनवर साहब ने ये प्रोग्राम कराया है, तो वो सियासत में होने के बावजूद भी उनकी तंजीम ये काम कर रही है। तो तंजीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासत का लेवल अगर लगता है तो उसकी फिर बात कहीं और निकल जाती है। इसलिए ये तंजीम अगर काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो इसमें अभी आपका आशुतोष जी ने कहा है, या क्या नाम है उनका, संजय सिंह जी ने कहा है, इस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनको ही देखने आए हैं और इनको ही सुनने आए हैं। इनकी बातों पे अगर आप अमल करते हैं तो आप फिर इस कौमी जो आज ये हालात है कौम के, चाहे वो किसी भी कौम का समझ लो, ये नहीं कि इसमें हिंदू है या मुसलमान है, जो हुकूमत जो परेशान कर रही है कौमों को, यानी कि सभी है उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, उसको समझने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। और इसको समझ कर जब जाएंगे तो ही हम लोगों का काम पूरा हो। देखिए, धर्म की बात को अगर छोड़ के अगर हालात में जो प्रॉब्लम आती है हुकूमत की तरफ से, अगर उससे बात की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हालात का आप होता है तो उसमें सब में आता है। जैसे स्कूल का बात करेंगे आप, अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे आप, रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो इसमें हर तबके के लोग आते हैं। वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि इसमें मतलब धर्म की बात की जाए। धर्म की बात ना होके अगर इसमें अगर घेरा जाए बीजेपी को, तो वो ज़्यादा वो फिर जवाब नहीं दे पाएगा आपको। लेकिन धर्म में तो क्या है कि अगर आप हिंदू मुसलमान करते हैं तो वो नॉर्मली बात है कि उनकी बिजनेस फिर सही चलने लगती है। तो इसलिए कोशिश ये हो कि बजाय धर्म के बात करके अगर आदमी जो हालात है, यानी कि आपका स्कूल है, कॉलेज है, इस सब के बारे में बात की जाए, रिजर्वेशन के बारे में बात की जाए, जो मंदिर और मस्जिद को जो तोड़ी जा रही है उसके बारे में नहीं, सब ये बुलडोजर जो चल रही है इसके बारे में बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं धर्म को टारगेट करके ही ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, वो शिक्षा मुसलमानों को नहीं मिल रही है, रोजगार मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, धार्मिक स्थल किसके तोड़े जा रहे हैं। देखिए, सच्चाई तो नज़र आ रही है, आपको काम करना है उसमें, सच्चाई तो सब नज़र आ रही है। आप अगर बोलते हैं तो फंसते हैं, तो इसलिए आपको इस वक्त बोलना है। और संगठन के साथ अगर रह के आप किसी तंजीम के साथ रहते हैं तो आपका सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप कोशिश करें कि किसी भी तंजीम से जुड़कर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है। आम आदमी बड़ी तंजीम है सर जी, हिंद, हाँ, हिंद के सदर महमूद मदनी बयान देते हैं जी, ओवैसी जो है वो मुस्लिमों के लीडर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर तंजीम जो है, जितनी भी मुसलमान तंजीम हो या कोई भी तंजीम हो, हर तंजीम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वो अलग बात है, किसी को नहीं समझ में आता है कोई बात, तो वो एक अलग सा मसला है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे अभी देखिए आप, उसने क्या नाम, महाराष्ट्र में इतना ज़बरदस्त का रैली कराए हैं, तो वो क्या है, उसमें तो सब आया था वहाँ पे बोलने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, हर जगह काम हो रहा है। लेकिन क्या है कि काम करने की जो आवाम को जो ज़रूरत है, ये सोशल जो आज आप लोग का जो ये चैनल जो काम करे, यही मजबूत है। इसको अगर मजबूत की जाए, मेरा अपना मानना तो यही है कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, इस चैनल को अगर मजबूत की जाए, बजाय वो टीवी चैनल जो बड़े बड़े जो आज तक वगैरह है, इनके बजाय अगर इसमें काम की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। लोगों के पास बहुत पहुँचता है ये सारी बातें। फिर भी जैसे कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए? इस तरह का प्रोग्राम होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी मतलब ये तो हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे मतलब आज भी हम लोग रहनुमा हैं जो हम लोग के साथ दे रहे हैं। तो इसमें तो इस तरह का प्रोग्राम जो है होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हर तंजीम को चाहिए कि इस तरह का प्रोग्राम करे, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अब जो है एक संसद रहते हुए ये आज से नहीं, काफ़ी पुराने जो है जमानों से जो है ये सांसद में है, राजनीति में है। इनको चाहिए था कि आज इनको जो है ऑल इंडिया कौमी तंजीम बनाने की जरूरत पड़ी। इससे पहले ये कहाँ थे? इस मुद्दों की, अल्पसंख्यक की मुद्दों को, मुसलमानों की मुद्दों की बात, पसमानदा की बात तो कहाँ थी? इसलिए आज ठीक है, देर ही सही, लेकिन आज इनको कौम कैसे भरोसा करें? कौम को भरोसा करना पड़ेगा, कौम को भी साथ देना पड़ेगा। जब तक देखिए, अगर सीधी बात की जाए और किसी भी साधारण आदमी से पूछा जाए
तो वो ये मना करेगा कि नहीं ऐसा देना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी सत्ता ऐसे लोग तैयार करती है और उनसे कहती है कि ये बेसिकली उन साधु संत की आवाज़ नहीं है, ये सत्ता की आवाज़ है, ये आरएसएस की आवाज़ है, ये बीजेपी की आवाज़ है, ये हमारे हुक्मरान की आवाज़ है। वो नहीं चाहते, क्यों कि अगर आपस के अंदर नहीं लड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है सब आपस में प्रेम से रहेंगे। जब प्रेम से रहेंगे तो वो इकट्ठे होंगे, और जब इकट्ठे होंगे तो सत्ता के अंदर इनको कैसे बैठने देंगे। तो उनको डर इसी चीज़ का रहता है कि हम हमारी सत्ता पे ये कब्जा ना कर लें, इसलिए इनको लड़ा के भिड़ा के रखो। और ऐसे ऐसे लोग ये जैसे अभी संसद में थे तो आपके वो बदरपुर के जो एमपी थे, उनसे कहलवा दिया, उनसे गाली गलौज दिलवा, ये तैयार किए जाते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और यही जो हाल अभी 4 दिन पहले हुआ, पैगंबर को जो गाली दी गई है, अब शब्द कहे गए हैं जी, आप कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी सियासत है। सियासत है, ये सोची समझी सियासत है आरएसएस की। इनका काम ही यही रहा है, नफरत फैलाने का काम। ये कभी आज तक ये लोग कभी भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं कहेंगे, कभी भी कोई जरूरत नहीं है इनको प्यार मोहब्बत करने की। इनको अपने लोगों से प्यार मोहब्बत नहीं है। तो ये आज का जो प्रोग्राम हुआ है, तो इस प्रोग्राम से क्या संदेश जाएगा, क्योंकि क्या सब लोग साथ बैठेंगे शांति? ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम नहीं है, मैं शायद इस प्रोग्राम में तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ। पहले भी मैंने ऐसे प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन आज जिस माहौल के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, सच में इसकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो माहौल बना दिया गया है, जो कि एक सिलसिलेवार पड़ोसी से पड़ोसी के अंदर नफरत पैदा करना, आपस के अंदर सिर्फ हर टीवी चैनल पे क्या, व्हाट्सएप पे क्या, ओरल क्या, सब जगह बस मुस्लिम 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 के बारे में बात करना और उनके खिलाफ तैयार करना, यही काम रह गया सत्ता का। उसको कोई चिंता नहीं है बेरोजगारी की, उसे कोई चिंता नहीं है महंगाई की, उसे कोई चिंता नहीं है उसकी प्रदेश के मणिपुर जैसे जहाँ पूरा हिंदुस्तान है, उन्होंने मणिपुर बना रखा है आज की डेट में। देखिए, धुलेंगी नहीं, अब तो जागरूकता आई है और सब बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे। और ये हमने प्रोग्राम पहले बना लिया था कि आवर ड्यूटी इन दी प्रेजेंट हालत, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारी ड्यूटी है वो क्या है। और ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं, वो हेल्थ और हमारे होम मिनिस्टर सो रहे हैं। ये ना समझिए कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अब इसी के खिलाफ हम चलेंगे लेके। FIR दर्ज हुई है, बहुत जगह कंप्लेंट हुई है, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले थे, समझे। और बाकी ये रहा कि आज इतनी बड़ा तादाद में लोग आए हैं, हर पार्टी के लोग आए हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई है, और पार्लियामेंटेरियन भी आए हैं, है ना। तो अब ये है कि बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग भाई फिर आवाज़ उठाएंगे, सबको जोड़ेंगे। और जब हमारी आवाज़ संजय सिंह, जॉन दयाल, समझे, और लोग उठाएंगे, चाहे वो हमारे माया जी हैं सुप्रीम कोर्ट की लायर, तो उसमें और ही कुछ बात होती है। तो हम अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, वो लोग उठा रहे हैं हमारी आवाज़। फिर भी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आप लोग रामलीला कमेटी का उद्घाटन करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेकर चलते हैं, पर जब बात मुस्लिमों के ऊपर आती है तो यानी कि जो खास करके कहा जाए कि जो हिंदू लॉबी के लोग हैं वो कभी भी मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो पाते। अभी आपके सामने पुरुषोत्तम जी बोल रहे थे, बाबा गंगाराम बोल रहे थे, हमारे साथ हैं सब बोले। आज आशुतोष साहब कितना बोले हैं, आज संजय सिंह साहब आज बोले हैं, प्रोफेसर रतन लाल बोले हैं। तो ये लोग क्या है? अरे ये भी तो हमारे अच्छे लोग हैं। हम ये ना कहें कि ये मतलब वो हमारे आवाज़ पे नहीं बोलते, ये लोग भी तो बोले हैं ना।